हेलो प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 के बारे में, जिसका क्या नाम है, डाटा हैंडलिंग। तो इस चैप्टर में बेसिकली प्यारे बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो हमारा कोई मान लो आपको डाटा दे दिया गया, ठीक है, तो उससे आप लोग बेसिकली कैसे हैंडल करेंगे और कैसे उसे आप लोग ग्राफ के थ्रू डिस्कस करेंगे और उसे कैसे आप लोग प्यारे बच्चों जो जितने भी हम लोग ग्राफ बनाते हैं या तो उसकी एक प्रोबेबिलिटी होगी, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, उस चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो कुल मिला जुला कर हम लोग डाटा हैंडलिंग चैप्टर में बेसिकली ग्राफ का ही डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्यारे बच्चों की हमारा जो डाटा बेसिकली होता क्या होता है, ठीक है। तो डाटा मतलब बेसिकली प्यारे जो हमारा इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है। क्या होता है हमारा डाटा प्यारे बच्चों? इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है। यानी कोई भी आपके पास डाटा है तो वह क्या है, वह एक इंफॉर्मेशन ही है। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, आप लोग क्रिकेट मैच देखते हैं तो क्रिकेट मैच में आप लोग देखते होंगे कि रन बनता है तो वहाँ पर स्कोर बोर्ड रहता है, तो वहाँ पर नहीं लिखता है कि भाई आपका 10 रन इन्होंने बनाए, 50 रन इन्होंने बनाया, सेंचुरी इन्होंने बनाई। तो वह सब चीज़ें क्या है, वह सब चीज़ें आपकी बेसिकली डाटा ही है, ठीक है। इतना समझ में डाटा क्या है? डाटा मतलब कि जितने भी आपकी इंफॉर्मेशन है, चाहे आपका बैट्समैन की रन हो, कितने कितना विकेट लिया, कितने कितना ओवर डाला, ये सब चीज़ें आपकी इंफॉर्मेशन में ही आती हैं। और हम लोग इंफॉर्मेशन को बेसिकली क्या कहते हैं, हाँ हम लोग उसको ही डाटा कहते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं, यार देखिए हमें डाटा दिया मिल गया, तो डाटा को हम लोग दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या तो यार जो आप लोग ग्राफ बना लीजिए, क्या बनाइए, ग्राफ बना लीजिए। या तो एक काम और आप कर सकते हैं कि उसे आप एक पिक्चर के थ्रू दर्शा दीजिए। यानी एक पिक्चर बनाइए और उसके थ्रू रिप्रेजेंट कर लीजिए, ठीक है। दो चीज़ से बनाएंगे, पहला कैसे, ग्राफ से, दूसरा आपका फोटो से, ठीक है। तो प्यारे तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला आ जाता है भैया आपका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। देखिए कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, मान लेते हैं भैया आपको कार को दिखाना है भैया कि कोई एक फैक्ट्री है, कार बना रही है, तो कार को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक हम लोग सिंबल बनाएंगे। यानी एक कार हमारी 100 कार को रिप्रेजेंट करेगी। अगर मान लिया यहाँ पे भैया 200 कार एक साथ आप यहाँ बना सकते, नहीं बना सकते, दिक्कत होगी। तो उसी चीज़ों को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग क्या मानते हैं कि भैया एक कार हमारी 100 कार के इक्वल ऐसे बना लेते हैं, ठीक। मान लेते हैं भैया स्टैंडर्ड एक बना लेते हैं। तो यहाँ पर जो एक सिंबल बेसिकली क्या बता रहा है कि भैया कि एक सिंबल आपकी 100 कार की इक्वल है। तो यहाँ पर 100, 200 और एक देखिए कार आधी है, तो यहाँ से कितना हो गया, कितना हो गया, 250 कार हो गई कि नहीं, बिल्कुल हो गई। तो कुल मिला जो इसी तरीके से हम लोग पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। तो लेकिन सभी को तो भैया पिक्चर बनानी आती नहीं है। तो कुल मिला जुला कर इससे हमें बचने के लिए हम लोग एक ग्राफ का यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग प्यारे बच्चों बार ग्राफ कहते हैं। बार ग्राफ में क्या होता है, बार ग्राफ में बेसिकली प्यारे बच्चों कि इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते, देख रहे हैं यहाँ पर ये वाला देखिए, यहाँ पर ये जो फिगर बना ऐसे, जैसे हमारे 2004 में 100 कार रिलीज हुई, ठीक है। यहाँ पर देखिए और प्यारे बच्चों हमारा 2004 से 2005 में 200 कार, उसके बाद हमारा 2006 में कितनी कार हुई बताइए आपको, 250 हुई। तो कुल मिला जुला कर हम लोग बार ग्राफ से कर लेंगे। इससे तो हमें आसानी ना, तो भैया कोई पिक्चर बनानी है बहुत आसानी से कोई भी तो बना ही सकता है, इतना समझ आया। या तो हम लोग प्यारे और काम क्या कर सकते हैं, बार ग्राफ का एक और एक्सटेंडेड रूप है। अगर आप लोग को दो चीज़ें चाहिए भैया, दो बार रिप्रेजेंट करना, तो उसके लिए हम लोग जैसे डबल बार ग्राफ यूज करते हैं। यहाँ बस डबल बार ग्राफ है, एक यहाँ पर ग्राफ हो गया, एक यहाँ हो गया, दो दिख रहा है। तो यही आपका बेसिकली क्या है, डबल बार ग्राफ रिप्रेजेंट करता है, समझ आया। अभी हम लोग ऊपर ऊपर सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं, अभी हम लोग क्वेश्चन करें तो और बढ़िया से आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है। ये सब चीज़ें आप लोग को इसको अभी बार ट्राई करिएगा, बस कुछ नहीं है, बस आपको ग्राफ ही तो बनाना है, तो आप लोग बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों ऑर्गेनाइजिंग डाटा। यानी प्यारे बच्चों आपको जो डाटा दिया है तो कुछ सिस्टमेटिक रहना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल रहना चाहिए। तो प्यारे जो अगर हमारा कोई डाटा है अगर अनऑर्गेनाइज है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उससे हम लोग प्यारे बच्चों बेसिकली अनऑर्गेनाइज डाटा को रॉ डाटा कहते हैं। मतलब कि जो हमारा डाटा बेसिकली अभी यूजफुल नहीं है, ठीक है, मीनिंगलेस है, ठीक है। लेकिन प्यारे बच्चे जब हम उस डाटा को बहुत अच्छे से एनालाइज करके एक सिस्टमेटिक ढंग से कर लेते हैं तो उससे हम लोग ऑर्गेनाइज डाटा कहते हैं, ठीक है। इसमें समझ में आया। रॉ डाटा मतलब कि कोई भी आपकी डाटा है भैया, कोई इसमें सिस्टमेटिक है नहीं, कैसे भी करके रख दिया गया, तो वह आपका और अनऑर्गेनाइज डाटा में आता है, उससे हम लोग रॉ डाटा कहते हैं। लेकिन जब उसे भैया अच्छी तरीके से कर दे तो वह हमारा क्या कहलाता है, बताइए आपको, वह हमारा ऑर्गेनाइज डाटा कहलाता है। अब प्यारे बच्चों हम बात करते हैं फ्रिक्वेंसी के बारे में। एक टर्म आता है फ्रिक्वेंसी, देखिए बहुत आसान है। फ्रिक्वेंसी मतलब कि अगर मान लीजिए कोई आपका टर्म है, मान लीजिए भैया 1 1 1 मतलब 3 बार रिपीट हो रहा है,
तो प्यारे जो फ्रिक्वेंसी मतलब होता है कोई भी नंबर आप जितना बार हो जाए, 1 कितनी बार आ रहा है, 1 आपका 3 बार आ रहा है, तो इससे हम लोग कहेंगे कि 1 की फ्रिक्वेंसी कितनी 3 है। 10 बार 1 आता तो उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी हो जाती, 10 हो जाती। यहाँ पर हम लोग फ्रिक्वेंसी की डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि फ्रिक्वेंसी गिव द नंबर ऑफ टाइम दैट ए पार्टिकुलर एंट्री अगर, यानी कोई भी एंट्री जितनी बार होगी, चाहे कोई भी इवेंट हो जितनी बार आकर होगा, उससे हम लोग क्या कहेंगे, उससे हम लोग फ्रिक्वेंसी कहेंगे। फ्रिक्वेंसी के बारे में हम लोग याद रखनी है। तो इसी प्यारे बच्चों एक हमारा आता है कि देखिए टैली मार्क्स आता है। कोई पूछेगा सर टैली मार्क्स क्या होता है, तो टैली मार्क्स भी एक रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पर बेसिकली टैली मार्क्स वालोग 5 लाइन खींचते हैं। कितनी लाइन खींचते हैं, 5 लाइन, 1 2 3 4 लाइन खींचते हैं और इसे कट कर देते हैं। यह आपका एक रिप्रेजेंटेशन है। 5 नंबर को रिप्रेजेंट करने का क्या है प्यारे बच्चों, 5 नंबर को रिप्रेजेंट करने का एक बेसिकली तरीका है। अभी हम लोग क्वेश्चन के थ्रू इसको समझेंगे, ठीक है। देखिए इस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर हमें प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पर हमारा जो आर्ट कितने बच्चे लिए हैं, 7 बच्चे लिए हैं। तो इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए गिनिए आप लोग, यहाँ पे 5 हो गया कि नहीं। ये मैंने बताया था ना कि अगर कट हो रहा है तो 5 होगा, और यहाँ पर 2a, यहाँ से 5 2 + 7, तो यहाँ पर आपका 7 होगा। सर 5 को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या है, बस आप लोग को मैंने बताया ना इसी तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। तो कुल मिला के इसे काउंटिंग को आसान बनाने के लिए ये प्रोसेस किया जा रहा है। तो यहाँ से आपका बेसिकली क्या है, 6 है, ठीक है। समझ में आया, फ्रिक्वेंसी की बात आपको समझ में आई। उसी प्रकार प्यारे जो हमारा एक आता है टर्म फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या आता है प्यारे जो, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इसी जो हमारे ऊपर टेबल बना, देखिए ये वाला, देखिए ये वाले टेबल को हम लोग क्या कहते हैं, ये वाले टेबल को हम लोग फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहते हैं। समझ में आया, हाँ ना बोलिए, बिल्कुल आ गया ना। कोई डाउट हो तो पूछते चलिएगा आप लोग। अब हम प्यारे बच्चों बात कर लेते हैं ग्रुपिंग ऑफ डाटा के बारे में। हमारे भी हमारा डाटा तो इतना सारा मिल गया, लेकिन हम लोग उसे सिस्टमेटिक आर्डर में करने के लिए क्या करते हैं, सिस्टमेटिक आर्डर में हम लोग करने के लिए प्यारे बच्चों उसका ग्रुप करते हैं। क्या करते हैं, ग्रुप करते हैं, ताकि हमारा जो डाटा है आसानी से हम लोग एक्सेस कर ले और आसानी से सारी चीज़ें पता कर ले। तो वही हम लोग उसी का यूज़ करते हैं, आपका टैली मार्क्स का यूज़ करते हैं, फ्रिक्वेंसी का यूज़ करते हैं। जैसे उसी पे अभी मैं बताऊंगा अभी और सारे एग्जांपल लेके। जैसे 0 से 10 आपका ग्रुप में हमारा 2 टैली आ रहा है, यानी क्या जो इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होगी, 2 होगी। और यही टैली मार्क्स हमारा क्या है, ये 5 पे 5 पे, देखिए यहाँ पे 5 पे है और 5 पे 10 है। तो यहाँ से फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो आप ये भी मान सकते हो फ्रिक्वेंसी आपका बेसिकली टैली मार्क्स से हमेशा इक्वल ही होगी। और हम लोग फ्रिक्वेंसी चारों को, जितनी भी हमारी फ्रिक्वेंसी रहती है सारे को जोड़कर अपना आंसर निकाल लेते हैं। समझ में आया कि नहीं। कुल मिला जुला कर यही इसमें कि भैया आपको टैली मार्क्स पे ध्यान रखना है। टैली मार्क्स बेसिकली क्या होता है, 5 लाइन है, उसी को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, और ये 5 नंबर भी रिप्रेजेंट करता है। इतना समझ में आया, हाँ ना बोलिए। कोई डाउट हो तो आप लोग पूछिएगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करते हैं। तो उससे पहले आप लोग चैनल करिए सब्सक्राइब। कोई डाउट हो तो पूछते चलिएगा, ठीक है। देखिए अब हम लोग प्यारे से बात करते हैं अब नेक्स्ट टर्म के बारे में। बार विथ डिफरेंस, यानी कोई बार ग्राफ है तो डिफरेंस के भी तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर हमारा फ्रिक्वेंसी है, टेबल दिया, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे मैंने बताया है कैसे, ठीक है। अभी हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आपको चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है।